सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर ऑसम वीडियो। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लैक गोकू के बारे में। मतलब क्या इस बंदे को कोई सच में हरा सकता है? ये इतना पावरफुल है कि ये 12 यूनिवर्सेस के खिलाफ खड़ा हो गया था। और बहुत सारे बंदे ये कहते हैं कि मादरा हरा देगा। भाई मादरा नहीं हरा सकता इसे। ठीक है, मादरा जैसे 36 आ जाएंगे जब इसे नहीं हरा सकते। तो माद्रा तो इसे नहीं हरा सकता। सबसे पहले हम टॉप 7 एनिमे करेक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन टॉप 7 मोस्ट पावरफुल करेक्टर्स में आते हैं। तो ये लिस्ट मैंने बनाई है, तो इसमें अगर तुम्हारा कोई फेवरेट करेक्टर है तो तुम मुझे बता सकते हो। ठीक है, नंबर 7 पे आता है हमारा इताची उचिहा। ब्रो, ये बंदा कितना पावरफुल है आई डोंट थिंक कि मुझे तुम्हें बताने की भी ज़रूरत है। ठीक है, और अब तुम में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि मैंने इसमें इताची को क्यों लिया, माद्रा को क्यों नहीं लिया। ब्रो, इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हाशिरामा माद्रा को हरा सकता है। मुश्किल होगी उसे थोड़ी हराने में, पर वो हरा सकता है। ठीक है, इन वन हाशिरामा सेड टू सास्की कि तुम्हारा ब्रदर मेरे से ज़्यादा अच्छा शिनोबी है। तो फिर सोचो यार कि इताची माद्रा को भी हरा सकता है। एनीवेज, चलते हैं नंबर 6 की तरफ। तो नंबर 6 पे है द फाउंडर ऑफ 106 सेंटीमीटर, द वन एंड ओनली जिराया सेंसेई। और इस बंदे को इस लिस्ट में रखने का ये रीज़न है क्योंकि इताची तक इससे डर के भाग गए थे, और जब इताची इस लिस्ट में है तो फिर इस बंदे को रखने का रीज़न है भाई। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये मिनाटो का सेंस रह चुका है, नारुतो का सेंस रह चुका है, और पेन का सेंस रह चुका है। और तुम लोग जानते हो कि पेन ने लीफ विलेज का क्या हालत कर दिया था। तो भाई जब स्टूडेंट से इतने ताकतवर है तो सोचो उनका टीचर कितना ताकतवर होगा। तो ये बंदा डिज़र्व करता है इस लिस्ट में रहने को। नंबर 5, लाइट यागामे। अब देखो भाई, इस बंदे को बेसिकली इस लिस्ट में रखने का रीज़न ये था क्योंकि ये सिर्फ उन बंदों का नाम लिखेगा और उनकी शक्ल याद करेगा और वो बंदे मर जाएंगे। लेकिन इसे नंबर 5 पे रखने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसे उन बंदों का नाम पता होना चाहिए। अगर इसके पास शिनिगामी आंखें नहीं हुई तो फिर इसके साथ स्कैम हो जाता है। ठीक है, और ये ऑफकोर्स शिनिगामी आंखें यूज़ नहीं करता है क्योंकि इसे अपनी लाइफ आधी नहीं करनी है। लेकिन मान लो कि अगर ये टॉप 5 और 6 करेक्टर से लड़ता है, मतलब जिराया और इताची से। मान लो कि ये जिराया से लड़ रहा है, ठीक है, और पास में जिराया है, तो फिर जिराया इसकी ढूई में लट्ठा घुसेड़ देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये दूर से लड़ रहा है तो फिर इसके पास इतना टाइम होगा कि वो जिराया का नाम लिख देगा अपनी डेथ नोटबुक में, और जिराया वहीं पे ख़त्म। इसलिए मैंने इसे नंबर 5 पे रखा है। तो अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पे आती है कागुया ओत्सुकी। अब ये लड़की नंबर 4 पे है, तो सोचो कि टॉप 3 पे कौन कौन कितने पावरफुल करेक्टर्स होंगे। और ये टॉप 4 पे इसलिए क्योंकि ये दूसरे प्लेनेट से है, इसलिए लाइट इसे नहीं मार सकता। और तो और इसी ने भी 10 टेल को फॉर्म करा, और ये इतनी डायल थी कि अपने बेटे को ही मारना चाहती थी बेसिकली, उनका चक्र लेने के लिए। तो सोचो ये कितनी पावरफुल होगी। अब मैं इसकी पावर्स को बताने बैठ गया तो पूरा एपिसोड इसी के ऊपर निकल जाएगा। तो इसे छोड़ो, हम अगले बंदे पे चलते हैं, बेसिकली अगले रैंक पे चलते हैं। तो नंबर 3 पे आता है साइतेमा। आई थिंक इस बंदे की पावर सब जानते होंगे। ये वन पंच मैन है। वन पंच में एक प्लेनेट तक को तबाह कर सकता है। और बेसिकली मैं इसके बारे में तुम्हें ज़्यादा कुछ बता भी नहीं सकता क्योंकि मैंने अब तक वन पंच मैन के सिर्फ 10 एपिसोड देखे हैं, इसलिए भाई मैं नहीं बता सकता। पर हाँ, जितना मुझे पता है कि ये टॉप 3 में तो डिज़र्व करता है भाई। अब कुछ लोग बोलेंगे कि साइतामा का ये पंच काफ़ी है गोकू के लिए। どんなことでもやる覚悟はある。だが俺が先生の強さに近づけるイメージが全く湧かない。 ब्रो, आर यू रियली थिंक इट कि ये गोकू के लिए काफ़ी है ये पंच? वजीता का पंच देखना चाहोगे? और तुम्हें पता है वेजिटा ने सिर्फ 1% इस्तेमाल की थी अपनी पावर इस पंच में। तो सोचो वेजिटा साइतामा का क्या हाल कर सकता है, और गोकू जो वेजिटा से भी ज़्यादा पावरफुल है वो क्या हाल करेगा। तो भाई अब तुम लोग कहोगे कि इस लिस्ट में वेजिटा क्यों नहीं है। भाई इस लिस्ट में वेजिटा इसलिए नहीं क्योंकि अगर इस लिस्ट में वेजिटा होता तो फिर मुझे बाकी के ड्रैगन बॉल्स के कैरेक्टर्स को भी यहाँ पे रखना पड़ता, और अगर मैं सारे ड्रैगन बॉल्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को यहाँ पे रखूँ तो ये पूरे की पूरी लिस्ट ड्रैगन बॉल्स के कैरेक्टर से ही भरेगी बस। तो अब चलते हैं नंबर 2 के कैरेक्टर की तरफ। नंबर 2 पे जो कैरेक्टर आता है उसका नाम है जीनो।
इस बंदे के बारे में मैं क्या बताऊं, बस तुम इतना जान लो कि ये कैरेक्टर सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं, वो तो नहीं है, नंबर 1 पे है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर द गॉड ऑफ मल्टीवर्स है ड्रैगन बॉल्स का, बस तुम इतना ही जान लो, बाकी का तुम देख लो, क्योंकि अब मैं इसके भी बारे में बताने लग गया तो फिर ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी यार। तो अब सीधा चलते हैं नंबर 1 के कैरेक्टर की तरफ, जो कि है ब्लैक गोकू। ब्लैक गोकू जो 12 यूनिवर्सेस के खिलाफ खड़ा हुआ था। अब जो 12 यूनिवर्सेस के खिलाफ खड़ा हुआ था, क्या उससे भी ज़्यादा पावरफुल कोई हो सकता है? क्या उससे भी ज़्यादा ताकतवर कोई हो सकता है? तो इसका जवाब है यस। एक ऐसा भी कैरेक्टर है जो ब्लैक गोकू को मार सकता है। अब तुम में से काफ़ी लोग सोचेंगे कि वो राइटर बोलूँगा मैं, लेकिन नहीं है। एक ऐसा भी कैरेक्टर है जो राइटर को पेल के आ गया था यार, मैं बताता हूँ। उसका नाम है वोंगलिंग। वोंगलिंग सिर्फ अपनी 10% पावर से ही ब्लैक गोकू को निपटा सकता है, और जब वो अपने 100% पावर इस्तेमाल करेगा तो सोचो भाई 36 ब्लैक गोकू आ जाए जब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वोंगलिंग के गले पे एक ताबीज़ लगा होता है जिससे सिर्फ वो अपनी 10% पावर इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अगर वो अपनी 100% पावर इस्तेमाल करेगा तो पूरा यूनिवर्स तबाह हो सकता है। एंड आई थिंक ही इज़ द मोस्ट अंडर रेटेड एनिमे करेक्टर, और मेरे ख्याल से तो ये एनीमे ही अंडररेटेड है। इस एनीमे का नाम है द डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग। अगर तुम्हें देखना है तो तुम क्रंची रोल पे जाके देख सकते हो। आई थिंक ये अवेलेबल है क्रंची रोल पे, और अगर ये क्रंची रोल पे अवेलेबल नहीं हुआ तो फिर तुम रेयर टून इंडिया पे देख सकते हो, वहाँ पे ये अवेलेबल है। तो बस यार आज की इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम्हें ये वाली वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय बाय।